आज मैं आपको लेकर आई हूँ सिविल हॉस्पिटल कराची, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की इमरजेंसी जो है यहाँ पर मौजूद है। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में काम करते हैं। गवर्नमेंट का जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है उसकी जगह को अडॉप्ट कर लेते हैं, वहाँ पे अपना इक्विपमेंट लगाते हैं, वहाँ पे अपना स्टाफ डिप्लॉय करते हैं और वहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनका बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। इस रूम से हम अपने 14 टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम्स के साथ कनेक्टेड है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि बच्चों की जो है सेहत से बेहतर होती है और हम मोर्टेलिटी जो है रेट्स जो है वो उसमें डिक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल इनकी जितनी भी मेडिसिन हैं वो इस पर वेट, डायग्नोसिस और एज के हिसाब से जो है वो कैलकुलेशन के बाद ही जाती है। फॉर दिस पर्पस वी हैव हायर्ड क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हियर एंड दे आर अवेलेबल 24/7। यहाँ पे जो बच्चों का सर्वाइवल रेट है जो पहले खाली 15% होता था वो 99% 99%। वेरी वेरी इम्प्रेसिव सर। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफेल। आज मैं आपको लेकर आई हूं सिविल हॉस्पिटल कराची, जहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की इमरजेंसी जो है यहाँ पर मौजूद है। जब भी हम बच्चों की बात करते हैं तो हम बच्चों को कहते हैं कि वो मुस्तकबिल के मेमार हैं और वो मुस्तकबिल के मेमार तभी हो सकते हैं जब उनकी सेहत का भरपूर ख्याल रखा जाए, और ये ख्याल रखता है जी चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। जिस इमरजेंसी के सामने मैं मौजूद हूँ, ऐसी ही 14 और इमरजेंसीज आपको ऑल ओवर पाकिस्तान मिलेंगी जहाँ पे बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाता है और स्पेशली उनके इमरजेंसी केसेस को केटर किया जाता है। अब इस इमरजेंसी में प्रोसीजर कैसे होता है और यहाँ पे आपकी सपोर्ट की क्यों ज़रूरत है, आइए आप और मैं चल के जानते हैं। इस वक्त मैं ट्राइश के एरिया में मौजूद हूँ, जो कि पेशेंट का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जब वो इमरजेंसी में आते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट की कैटेगराइजेशन होती है, ये P1 है, P2 है, P3 है, यानी बहुत अर्जेंसी है, P1 है, तो ये सब कुछ स्किप करके डायरेक्टली उनको इमरजेंसी में लेके जाके वहीं के वहीं उनको ऑपरेट किया जाता है, अब उनके ऊपर प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। P2 एंड P3 के पेशेंट्स जो है उनका ट्रायज होता है बाकायदा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर। तो जब वो यहाँ आते हैं तो दे हैव टू टेक अ टिकट, जो कि कम्प्लीटली आप देखें एक सिस्टम है जैसे मैंने प्रेस किया एंड अब मुझे यहाँ पर एक टिकट जो है वो दे दिया गया है। टिकट पे मेरा नंबर है जी 60। इसका मतलब है सुबह से जितने पेशेंट आए हैं 59 पेशेंट आ चुके हैं, तो मैं 60th पेशेंट हूँ और मेरा टाइम जो है इस वक्त यहाँ पे 12:22 का, तो यहाँ वो भी यहाँ पे मेंशन है। इस तरह से मेक श्योर कि जो पेशेंट यहाँ से मेडिसिन लेने तक उसका जो टाइम है वो कम से कम उसका ड्यूरेशन लगे, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम गाइडलाइन देखें तो वो होता है कि 4 घंटे के अंदर आपको पेशेंट को ठीक करके जो है वो वापस भेजना होता है। अब अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन द केस, मतलब केस वाइज वेरी करता है, बट आइडियल जो है वो ये है। ठीक है जी। इसके बाद ये टिकट लेने के बाद मेरा काउंटर नंबर भी देखिए, जैसे आपको वहाँ पे नंबर पे नज़र आ रहा है कि वहाँ पे 2060 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अब आई शुड मूव टूवर्ड्स माई काउंटर विच इज़ काउंटर नंबर 1। मैं इनके पास जाऊंगी और मैं इनको अपना ऑब्वियसली टिकट दूंगी। फिर उसके बाद जो है यहाँ एक बच्चे का जो इनिशियल ट्रायल यानी उसके वाइटल्स जो होते हैं, उसका वेट, उसकी हाइट, उसका हेड सर्कमफेरेंस, जो चीज़ें बच्चों की इनिशियली चेक की जाती हैं वो यहाँ पे रजिस्टर होती है। पेपरलेस है, कम्प्लीटली पेपरलेस है। यहाँ पे जो भी रजिस्टर होगा, जैसे भी रजिस्टर होगा, एवरीथिंग इज़ डिजिटल इन द सिस्टम। और जब यहाँ से वो इमरजेंसी की तरफ जाएंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली बिकॉज इट्स डिजिटल वो वहाँ पर मौजूद होगी। तो आप अभी देखें एक पेशेंट, एक बच्चा यहाँ मौजूद भी है जिसका इनिशियल जो है वो ट्रायज हो रहा है। और
ऑलराइट एवरी, इस वक्त हम चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जहां इनकी टेलीमेडिसिन जो है यहाँ से परफॉर्म की जाती है। पूरे पाकिस्तान में अगर देखें तो यहाँ पर 3 सेंटर्स हैं, एक कराची में, एक लाहौर में, इस्लामाबाद में। इस वक्त जहाँ मौजूद हैं दिस इज़ सिविल हॉस्पिटल कराची, और यहाँ का जो सेंटर है वो पूरा सिंध और पूरा बलूचिस्तान जो है वो कवर करता है। यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड FCPS डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि 24/7 होते हैं। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी दे कैन डील विद एवरीथिंग, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड एंड वेरी वेरी वेल ट्रेंड। तो यहाँ पे कैसे परफॉर्म करते हैं ये चल के यहीं पे मौजूद डॉक्टर से बात करके आपको बताते हैं। ऑलराइट एवरी, इस वक्त हम कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और यहाँ जो है टेली मेडिसिन का जो प्रोसेस है वो इस रूम से किया जाता है कराची में। तो ये कैसे होता है, किस तरह का प्रोसेस होता है, ये जानते हैं डॉक्टर शगुफ्ता से, जो कि यहाँ पे है फिजिशियन इंचार्ज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, वी रियली वांट टू नो कि जब कोई भी कॉल कहीं से भी आती है, किसी भी प्राइमरी हेल्थ केयर है कहीं से भी, तो एक कॉल के बाद का प्रोसेस क्या होता है? ये हमारा टेलीमेडिसिन कंट्रोल रूम 1 है और इस रूम से हम अपने 14 टर्शरी केयर हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम्स के साथ कनेक्टेड है थ्रू हाई डेफिनेशन, हाई रेजोल्यूशन कैमरास एंड IP फ़ोन। हमारे पास यहाँ पे कॉल्स आती भी हैं और हम यहाँ से कॉल्स कर भी सकते हैं। टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स में, डिस्ट्रिक्ट और हेल्थ THQ हॉस्पिटल्स में हमारे स्टाफ डिप्लॉयड हैं और वो वहाँ से हमें जो मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनकी कंसल्टेशंस लेते हैं। यहाँ से हम उन्हें कॉल करते हैं, उन्हें कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं और अपना रिस्पांस जो है वो DSS ऐप में सेव करते हैं। इस तरीके से समरी शीट जो होती है वो हमारे स्टाफ के पास जाती है और वहाँ से वो अपने ऑन ग्राउंड डॉक्टर से साइन ऑफ लेके उस मैनेजमेंट को जो है वो मैनेज करते हैं। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि बच्चों की जो है सेहत जो है वो इससे बेहतर होती है और हम मोर्टेलिटी जो है रेट्स जो है वो उसमें कम डिक्रीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आपने बताया सब यूज़ को कि कितनी आसानी जो है वो कर दी है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने, विच इज़ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, और आप लोगों की सपोर्ट के साथ बहुत शुक्रिया। ऑलराइट एवरी, अब हम मौजूद हैं मिस्टर शहजाद ज़की के साथ। ही इज़ अ डायरेक्टर कम्युनिकेशन ऑफ चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। इनसे जानते हैं चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन मतलब अब तो हम इसको एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत, मतलब मैं क्या सभी देते हैं, बट ये शुरू कब हुआ, कैसे हुआ, व्हाट वाज द विजन बिहाइंड इट? देखें, एक्चुअली पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो सबसे बड़ा है चाइल्ड मोर्टेलिटी। अगर आप कैंसर से, स्ट्रोक से, हार्ट डिज़ीज़ से जिन पेशेंट्स का इंतकाल होता है, अगर आप उसको टोटल कर लें और अगर आप कंपेयर करें चाइल्ड मोर्टेलिटी से, तो वो कहीं ज़्यादा है इन तीनों का कंबाइन करके भी। What are the reasons? इमरजेंसी रूम्स को इम्प्रूव कर दिया जाए तो 50% बच्चों को बचाया जा सकता है। अच्छा, इम्प्रूव एज एन इक्विप कर दिया जाए। बिल्कुल। तो उसमें हमने जो हमारा मॉडल है वो ये है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में काम करते हैं। इसमें हम जो गवर्नमेंट का जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है उसकी जगह को अडॉप्ट कर लेते हैं, वहाँ पे अपना जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा रेनोवेट करते हैं, वहाँ पे अपना इक्विपमेंट लगाते हैं, वहाँ पे अपना स्टाफ डिप्लॉय करते हैं जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट होते हैं, और फिर उसको फुल तरीके से पूरा मैनेज करते हैं और ऑपरेट करते हैं, और वहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनका बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। ओके, और सारे मेडिसिन यहीं से प्रोवाइड होते हैं? जी हाँ, जब बच्चा एंटर हो गया आपके ER के अंदर, उसके बाद बच्चे से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उसका जितना भी इलाज है, जितनी भी मेडिकेशन है, यहाँ पे उसको मुफ्त फराम की जाएगी। इस वक्त अगर हम नेटवर्क की बात करें तो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के 14 इमरजेंसी रूम चल रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान, और ये हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करी है सारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, सिंध, पंजाब, KP, बलोचिस्तान। Who funds all this? Because obviously it's a very, मैं सोच सकती हूँ कि काफ़ी फंड्स लगते होंगे इसमें। हमारा जो 50% बजट है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट करती हैं, जिसमें सिंध गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, बलोचिस्तान गवर्नमेंट है, और 50% जो है हम 100% फिलैंथ्रोपी से रेस करते हैं थ्रू डोनेशंस एंड ज़कात। हमारा जो एक बच्चे का इलाज है वो 2000 रुपये है खाली। आप लोग पब्लिक पार्टनरशिप पे तो ये कर रहे हैं, लेकिन 50% डोनेशंस पे चलता है,
और इतने सारे बच्चों की ज़िंदगी जो है वो बचाने के काम आता है, तो हम भी उस कार्य खैर का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.childlifefoundation.org, और इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। हमारी सारी अकाउंट डिटेल्स वहाँ पे मौजूद हैं, उसके थ्रू आप डोनेट कर सकते हैं। यू कैन डोनेट थ्रू योर डोनेशंस और ज़कात। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं इन बच्चों को बचाने के लिए, उसमें हमारा साथ दें। बिल्कुल लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर द इंफॉर्मेशन। बहुत Thank शुक्रिया you. सर, थैंक Thank यू you. सो मच। अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के कंट्रोल रूम में, जो कि सिविल हॉस्पिटल में है। यहाँ हमारे सामने सर एक दीवार है, और इस दीवार पे ना मुझे एक स्टोरी नज़र आ रही है बिफोर एंड आफ्टर की। ये क्या स्टोरी है, ये बताइए। सो बेसिकली जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में वो ये है कि 1000 बच्चे डेली अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। ये तस्वीर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 2010 की है, बिफोर चाइल्ड लाइफ। तकरीबन जितने भी गवर्नमेंट टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनके इमरजेंसी रूम्स का हाल इतना अच्छा नहीं था, और यही वजह है कि चाइल्ड लाइफ ने ये फिर अज़म किया, और हमने फिर ये अपने इमरजेंसी रूम्स को हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अडॉप्ट किया गवर्नमेंट से टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर। उनको रेनोवेट किया, उन पे अपना स्टाफ डिप्लॉय किया, वहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड करी, फार्मेसी बनाई, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लगाया, और अब बच्चों का यहाँ पे इलाज होता है। तो अब ये स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी रूम्स जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। इज दिस द सेम रूम? जी हाँ, बिल्कुल ये सेम रूम है। तो इस वक्त जो हम ऑपरेट कर रहे हैं वो 14 इमरजेंसी रूम्स हम चला रहे हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से हमारे 6 कराची में हैं, फिर हमारा एक हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना, सक्खर, 1 इन कोयटा बलूचिस्तान में, एक हमारा लाहौर में है, किंग एडवर्ड जो मेयो हॉस्पिटल के साथ है, एक हमारा पेम इस्लामाबाद में, और एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान के अंदर और है। सारे हॉस्पिटल्स आपने ऐसे ही अपग्रेड किए हैं, जी हाँ, इमरजेंसी बिल्कुल रूम्स? स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी रूम्स हैं, और यहाँ पे जो बच्चों का सर्वाइवल रेट है जो पहले खाली 15% होता था वो 99% है। 99%, वेरी वेरी इम्प्रेसिव सर। ऑलराइट एवरी, इस वक्त हम इमरजेंसी वार्ड में मौजूद हैं, और इमरजेंसी वार्ड में ही एक रिससिटेशन एरिया है जहाँ पे हम बात कर रहे थे P1 एंड P2 पेशेंट्स की। P2 पेशेंट्स तो फिर भी चलो बाहर इमरजेंसी वार्ड में केटर हो जाते हैं, जो P1 जिनको इमीडिएटली बहुत इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है उनको अंदर लेके जाया जाता है। हमारे पास डॉक्टर वाहिदा मौजूद हैं, उनसे अंदर जो होता है प्रोसीजर, किस तरह के केसेस होते हैं, उनकी डिटेल्स जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इमरजेंसी रूम इटसेल्फ एक बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है बिल्कुल। ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ जो भी पेशेंट आता है वो कोई आसान चीज़ के साथ तो आता नहीं है, और छोटे बच्चे को देख के तो इंसान का दिल वैसे ही मुंह में आ जाता है कि ये नहीं हो सकता। पर ये जो आपका स्पेशल एरिया है विच इज़ अ रिससिटेशन एरिया, यहाँ पे आप किन बच्चों को ट्रीट करते हैं, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं जिस पर डिसाइड किया जाता है कि उनको यहाँ लेके जाया जाए? जो हमारा रिससिटेशन एरिया, उसमें कोई बच्चे आते हैं जो बिल्कुल जिनको फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। उसमें बेसिकली फिट्स के साथ बच्चे हैं, या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ है, जिनके जिस्म का पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और उसके अलावा शॉकी कंडीशन में जो बहुत सीवियर इन्फेक्शंस के साथ प्रेजेंट करते हैं, वो वाले बच्चे आ रहे होते हैं। फिर मेनिंजाइटिस है और इस तरह के दूसरे इन्फेक्शस डिजीज़, वो वाले सारे बच्चे रिससिटेशन रूम में ट्रीट होते हैं। वंस वो वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाते हैं तो फिर हम उनको स्टेप डाउन एरिया में शिफ्ट कर देते हैं। अभी करंटली अंदर कौन कौन से केसेस हैं? अब आजकल जो सर्दियों का मौसम था और अभी मौसम बदल रहा है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ, जिसमें एज़मा के बच्चे जो मतलब सीवियर रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी के साथ आ रहे होते हैं। उसके अलावा अब कॉलरा शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे समर आया है तो कॉलरा शुरू हो गया है। उल्टी, मोशन, डिहाइड्रेशन, शॉक, ये वाली सारी कैफियत के साथ। न्यूमोनिया के बच्चे बहुत सीवियर डिस्ट्रेस के साथ जो होते हैं कि जिनको बिल्कुल अब इम्पेंडिंग फेलियर वाली के बिल्कुल फेलियर होने वाला है, तो उस वक्त उन बच्चों के साथ आ रहे होते हैं। अभी भी एक बच्चा है जो इंटूबेट हो रहा है और अब वो फिर वेंटिलेटर पे शिफ्ट होगा। कितना मतलब अंदाजन, वैसे तो केस वाइज वेरी करता है, बट अंदाजन रिसस से बाहर इमरजेंसी के वार्ड तक लाने में
कितना टाइम लग जाता है बच्चे को? वो तो फिर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के बच्चे हैं, जो वो नेबुलाइजेशन वगैरह के बाद 1-2 घंटे में बेहतर हो जाते हैं कि हम उनको स्टेप डाउन में शिफ्ट करवा देते हैं। लेकिन जो क्रिटिकल बच्चे हैं, जो शॉक में आ रहे हैं, उनको तो ज़्यादा लंबा टाइम भी लग सकता है। वो फिर 6 घंटे 8 घंटे वो वेरी करता है। वो वेरी करता, कभी कभी एडमिट नहीं करके रखना पड़ हाँ, जाता है। यकीनी बात है कि फिर हम उन बच्चों को तो फिर कोशिश होती है ना कि आईसीयू मिल जाए, क्योंकि वो जो इतने क्रिटिकली सीखे उनको तो आईसीयू की ज़रूरत होती है। अच्छा मैम, आप लोग इस वक्त बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और ये काम ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है, वो रोने के अलावा उसके पास कोई और तरीका नहीं होता बताने का कि उसको एक्चुअली में हो क्या क्या रहा है। बच्चा सिर्फ रो रहा होता है, बच्चे की सिर्फ वो रोना जो है वो डिकोड करना होता है कि वो उसको कैसे किया जाए, और ऑब्वियसली फिर साथ ही पेरेंट्स को हैंडल करना भी एक टास्क है। हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम, यू गाइस आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। ऑलराइट एवरीबॉडी, इस वक्त हम चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के मेन ER में मौजूद हैं और ये ER जो आप देख रहे हैं, इसकी स्टोरी मैंने भी आपको बताई थी कि ये पहले कैसा था और अब जो है ये कैसा है। एट द मोमेंट यहाँ पर जो है वो 300 से 400 पेशेंट्स रोज़ाना आते हैं और यहाँ से ठीक होके क्योर होके अपने अपने घरों जाते हैं। और मोर्टालिटी रेट जिस तरह बात हुई थी कि पहले सिर्फ 15% था, अब माशाल्लाह 99% पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होके, छोटे छोटे बच्चे, उनकी जो खुशियाँ, उनके माँ बाप की खुशियाँ उनके साथ वो वापस जब घर जाते तो सोचें घर में कितनी एकदम से जान वापस आ जाती है जब, क्योंकि घर से अगर कोई बच्चा इस तरह का बीमार हो तो आप सोच सकते हैं कि उस घर पे उस वक्त क़यामत का मंजर होता है। तो यहाँ से जब वो ठीक होके वापस अपने घर जाते हैं तो कितनी दुआएं यहाँ पर वो डॉक्टर्स को देके जाते हैं, इनके अमले को देके जाते हैं, और आप लोगों की हेल्प और इन दुआओं की वजह से ही ये लोग ग्रो किए जा रहे हैं। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो है वो डे बाय डे ग्रो किए जा रहा है। तो आप लोग अपना साथ, अपने डोनेशंस और अपनी दुआओं का जो है एक सिलसिला वो मत रोकिएगा। यहाँ पर एट द मोमेंट आप देख रहे हैं, एक्चुअली मैं जब आई थी तो इतने पेशेंट शुरू का वक्त था सुबह सुबह का, बढ़ते जा रहे हैं और ये मुझे बता रहे हैं कि ये अब यहाँ से और भी बहुत ज़्यादा शाम तक हो जाएंगे। और ऐसे ही 14 इमरजेंसी वार्ड्स जो हैं आपको ऑल ओवर पाकिस्तान मिलेंगे। इसके अलावा 340 आपको सैटेलाइट टेली मेडिसिन के सेंटर्स भी मिलेंगे। तो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। अच्छा जी, अब हम मौजूद हैं फार्मेसी में जो कि इमरजेंसी के बिल्कुल साथ ही है, और हमारे साथ मौजूद है अभी जो यहाँ की फार्मेसी इंचार्ज हैं। यहाँ पे दवाइयाँ जो है डिस्पेंस की जाती हैं। तो ये सब प्रोसीजर कैसे होता है अबीर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप अबीर? आई एम गुड। बिल्कुल ठीक ठाक। Yes, अच्छा अबीर, ऑब्वियसली यू आर सपोज्ड टू बी ठीक ठाक बिकॉज आप लोगों की वजह से बाहर ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल सही होके अपने घर वापस जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि एक बड़ों की मेडिसिन बनाना होता है, डिस्पेंस करना होता है, एक बच्चों की मेडिसिन, ठीक है। हाँ, बड़ों का भी ऑब्वियसली कभी बॉडी वेट और सब चीज़ों को कौन होता है, लेकिन सबसे क्रिटिकल जो होता है वो बच्चों की फार्मेसी का काम होता है। That is हाउ इज़ इट? इट्स वेरी क्रिटिकल क्योंकि हम यहाँ पे पीडियाट्रिक पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं। तो इनकी जितनी भी मेडिसिन हैं वो एज पर डोज जो उनकी जो है वो वेट, डायग्नोसिस और एज के हिसाब से जो है वो कैलकुलेशन के बाद ही जाती है। And for this purpose, we have hired qualified pharmacists here, and they are available 24/7. To deal the emergency situation, we have all life-saving medications available 24/7, and mashallah, they all are qualified. They interpret the prescription that is prescribed by the doctor according to the age, weight, and diagnosis. And the most important KPI in our Child Life Foundation is that the prescription errors. Prescription errors तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा common है, और it is one of the most important cause of the death होता है किसी भी पेशेंट के लिए। तो हमारे पास जो है वो जो भी प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या कहते हैं सिस्टम में एंटर्ड होता है डॉक्टर की तरफ से, फार्मासिस्ट उसको प्रॉपरली जो है वो चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं। जैसे ही रिव्यू करते हैं, कोई एरर इसमें ये कैच करते हैं तो इट इज़ सेंड बैक थ्रू द सिस्टम। इट इज़ ऑल टोटली सिस्टमिक है, और जितनी भी मेरी मतलब प्रिस्क्रिप्शन एरर्स ये लोग सेंड बैक करते हैं उसे डॉक्टर एक्नॉलेज करते हैं अपने एंड पे, एंड इट इज़ कम्युनिकेटेड, एंड देन अ न्यू करेक्टेड डोज जो भी यूनिट वगैरह है वो फिर री एंटर होता है और फार्मासिस्ट को फिर प्रिपेयर करके डिस्पेंस करते हैं। एंड इट जस्ट हार्डली टेक 5 to 10 minutes, दैट्स इट। अच्छा, अभी मैं एक प्रोसीजर देख रही थी, वो शायद बड़े इमरजेंसी का प्रोसीजर था, मतलब उनकी इतनी फास्ट स्पीड थी कि टक 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 टक
Yes. बना के लेके। Yes. और मैं 1 मिनट के लिए मैं सिर्फ रजिस्टर ही करी थी, ये क्या हुआ? Yes, they have to be fast. ये स्पीड होनी चाहिए। Yeah. To deal with any emergency. Yes. Obviously, I can completely understand. You're doing an amazing work. Thank you. Amazing job. Very nice. And keep up the good work. Thank you. Thank you so much. और जी आज हमने आपको दिखाई चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की एक इमरजेंसी और ऐसी 14 और इमरजेंसी जो है ऑल ओवर पाकिस्तान ऑपरेट करी हैं। इनके टेली हेल्थ क्लिनिक्स जो कि 340 के करीब हैं, वो ऐसी जगहों पे एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे इंसान सोच नहीं सकता था कि इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। अब उनको दूर दराज के एरिया से ट्रैवल करके आने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ पे भी है, जिस भी एरिया में है, करीबी सरकारी अस्पताल चले जाए, वहाँ पर वो बिल्कुल वैसे ट्रीट होते हैं जैसे वो किसी भी बड़े टर्शरी हॉस्पिटल में ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये है कि आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के डोनेशंस की इसमें बहुत ज़रूरत है। ज़िंदगियाँ बचाइए। एक ज़िंदगी बचाने का जो सवाब होता है वो आप, खैर वो तो अल्लाह ही देगा, लेकिन आप और मैं समझ सकते हैं। तो जितना आप डोनेट करेंगे उतना इन लोगों के लिए आसानी होगी, उतना प्रोसीजर आसान होगा और उतने ही पेशेंट्स जो हैं वो ट्रीट होके अपने घर जाएंगे। दिस इज़ इट फ्रॉम आवर साइड। होपफुली हमारे प्रोग्राम के थ्रू एक मैसेज भी गया हो और अवेयरनेस भी क्रिएट हुई हो कि इस तरह की फैसिलिटीज़, चाहे आप, क्योंकि एक थॉट होती थी कि शायद नहीं होते इस तरह की फैसिलिटीज़, इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट जो है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मौजूद है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।